Assalamu alaikum dear students. This lecture is for class 9th students. Dear students, we already have finished discovery of electrons. Today we will study the properties of cathode rays. Cathode rays वो rays है जिनमें electrons present है. तो आज मैं गुबर हम आपको मैंने पहले ही कहा था कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था कैथोड रेज. तो टुडे आज हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. पहली प्रॉपर्टी जो है कैथोड रेज की वो ये है. विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टली अपने पॉइंट पे आते हैं. कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स. कैथोड रेज जो है ये ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन्स में. किन में जिगर में? स्ट्रेट लाइन्स में. शाबाश सर जी, ये क्या मतलब होता है स्ट्रेट लाइन्स में ये पास होते हैं? ये म्योन गुबर इसका मतलब है कि जो कैथोड रेज है ये ट्रैवल हो जाते हैं स्ट्रेट लाइन्स में. देखिए कैसे, ये मैं आपको प्रूव करता हूं. ये डिस्चार्ज ट्यूब है ना, तो ये कनेक्टेड है नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है. ये गुबर में आपने ऑलरेडी पढ़ा है कैथोड और एनोड के साथ है, जिसको कैथोड और एनोड कहते हैं. ये आप जानते हैं, हमने पढ़ा है डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड और इसमें रेज है ना. फिर वो जब कैथोड रेज निकलते हैं ना म्योन गुबर, ये कैथोड रेज अगर की बात करते हैं, अगर हमने इसमें कुछ ऑब्स्टैकल रखा, क्या रखा? कुछ ऑब्स्टैकल. कोई ऑब्स्टैकल रखा हमने, मतलब ऐसे वहां पे आपको दिखेगा नहीं म्योन गुबर, इस टाइप का ऑब्स्टैकल हमने रखा यहाँ पे, इस टाइप का ऑब्स्टैकल. मतलब कोई ऑब्जेक्ट हमने इस शेप का यहाँ पे रखा, किसी भी शेप का रख सकते हैं, लेकिन जब हमने इसके बीच में रखा ना म्योन गुबर, इसके पीछे बिल्कुल शैडो बन गई. इसके पीछे बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्स्टैकल की शैडो बन गई. तो जब ये शैडो बन गई ना, हाँ, यहाँ पे प्रूव होता है कि जो ये कैथोड रेज है ये ट्रैवल हो जाते हैं स्ट्रेट लाइंस में. तो ये पहला पॉइंट है. क्या पहला पॉइंट आपने कैथोड रेज में पढ़ा? कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस. दूसरा वाला, कैथोड रेज काज हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट म्योन गोबर, कैथोड रेज जो है इनमें एनर्जी होती है, एक हीटिंग इफेक्ट हो करते हैं. किन पे? जब ये इन डालते हैं इनको थिन मेटल सरफेसेस पे, थिन मेटल सरफेसेस पे. म्योन गोबर, जब थिन मेटल सरफेसेस पे कैथोड रेज पड़ते हैं म्योन जिगर, तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट हो जाता है. मतलब वो मेटल सरफेसेस हीट हो जाते हैं. लेकिन ये जरूरी है, तो इतने शिश्तरस पर कैथोड रेज नहीं ताकि हुई ना, ये थिन मेटल सरफेसेस पे. फॉर एग्जांपल मेटल गोल्ड को बहुत थिन शीट्स में ले आते हैं ना, फिर उस पे जब हम कैथोड रेज डालेंगे तो म्योन जिगर हमें क्या पता चलेगा कि ये म्योन गुबर ये हीटिंग इफेक्ट करता है थिन सरफेसेस पे. एक और ये जो कैरेक्टर है, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स. कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स. मटेरियल पार्टिकल्स. कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स. मटेरियल पार्टिकल्स का मतलब है इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं इस कैथोड रेज में. देखो कैसे, हमने यही एक्सपेरिमेंट किया है ना. ये वो कैथोड वहीं सीधी हाँ बे के, ये कैथोड और एनोड है ना, ये कैथोड और एनोड. और जब ये कैथोड और एनोड ये कैथोड रेज निकले है ना म्योन गुबर, इसमें साइड में हमने रखा एक पैडल. क्या रखा? पैडल. ये बना हमने मिक्का का, ऐसे हमने रखा. आपको अच्छे से समझ आएगा. लाइट वेट पैडल हमने रखा. जिगर में तो वुचमुत ये ब्रोट सिस्टम वावज चलावन, जब विंड आता था ना, वो छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जब विंड आता था वो कागज का बनाते थे, वो रोटेट करते थे, इनको वावज कहते, तिक वावज कहते थे.
तो म्यून गोबर इसी टाइप का हमने लाइट वेट मटेरियल रखा, इसके ऑब्स्टेकल मतलब इसके बीच में रखा हमने। कैथोड रे जब चल रहे थे ना, हमने इसमें रखा अंदर, हमने इसमें रखा एक मटेरियल ऑब्जेक्ट। क्या रखा हमने, सॉरी, एक हमने लाइट पैडल व्हील रखा, इसको बोलते हैं लाइट पैडल व्हील। और अगर आयर इस पे पड़ता है, आयर चुना नसना वाव क्यों, बिकॉज विंड में एनर्जी है। तो म्यून गोबर कैथोड रेज कंसिस्ट करते हैं मटेरियल पार्टिकल्स, तो इनमें एनर्जी भी होगी। तो म्यून गोबर जब इस पे कैथोड रेज गिरते हैं ना, ये जो है ना ये लाइट पैडल व्हील, ये रोटेट हो जाता है। क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। इस चीज से हमें प्रूव हो जाता है कि इस कैथोड रे कंसिस्ट करता है मटेरियल पार्टिकल्स। कैसे, जब ये इस लाइट पैडल व्हील पे पड़ते हैं ये कैथोड रेज, इसको रोटेट करते, इस चीज से क्या क्या प्रूव होता है, इस चीज से प्रूव होता है कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। हाँ शाबाश जिगर में, शाबाश। इसके बाद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है कैथोड रेज पे, इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट हो जाता है, और जिगर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में रखना है। देखो ये कैथोड रेज है, इसमें बहावा कैथोड रेज होता है, नेगेटिव तो पॉजिटिव, बाकी होता है प्रेशर गाज विशर गाज प्रेशर गेज हाव न बह। ये कैथोड है, ये निकले ना इत पे हाव बह सिंपलस मज, ये कैथोड रेज है। मैंने इसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो होते हैं म्यून गोबर, एक होता है नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, ज इलेक्ट्रोड्स कर में यमनी इलेक्ट्रो मतलब ये जो है ना डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर ऑलरेडी है इलेक्ट्रोड और कैथोड एनोड। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया किन पे, कैथोड रेज पे। म्यून गोबर कैथोड रेज अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे यम कुन गसन अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अगर ये नेगेटिव होंगे तो ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे। अगर ये पॉजिटिव होंगे कैथोड रेज, ये कहाँ की ओर अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव। हमने देखा म्यून गोबर ये सारी जो कैथोड रेज है ना, ये डिफ्लेक्ट हो गए टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस चीज से हमें प्रूव हुआ कि कैथोड रेज गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ म्यून गोबर डिफ्लेक्ट हो गए म्यून गोबर, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव प्लेट। शाबाश। हमने कैथोड रे जो है इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट। ये कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हो गए पॉजिटिव की ओर, बिकॉज इसका मतलब है जब ये पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्ट हो गए तो हमें पता चला कि इस कैथोड रेज में इसी पॉइंट से हमें प्रूव हो गया कि कैथोड रेज में नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जिगर में समझ यवन, अगर अत मज पॉजिटिव आसान तेल गसन तिम अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव। जिगर में समझ आया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने के लिए। पांचवा पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये याद रखिएगा, ये करता है फॉगिंग। क्या करता है, कैथोड रेज जो होते हैं ना, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक फिल्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैथोड रेज affect the photographic plate। इस प्रोसेस को कहते हैं फॉगिंग। जिगर में उन फोटोग्राफिक प्लेट, आपको पता है जब वो पुराने ज़माने में वो नेगेटिव्स, फोटोज़ के साथ वो नेगेटिव्स हुआ करते थे, या फोटोज़ जो हम कैमरा में यूज़ करते थे वो रील टाइप की होती थी, फोटोग्राफिक फिल्म। अगर उस पे म्यून के ऊपर कैथोड रेज पड़ेंगे, वो इस पे डॉट्स डालेगा। क्या डालेगा, डॉट्स। जिस तरह कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब फोटोग्राफिक फिल्म पे या एक्सरे पे वो इस पे डॉट्स डालता है, तो उसको फॉगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कैथोड रेज अफेक्ट करते हैं किसको, फोटोग्राफिक प्लेट को। शाबाश में उनको। लास्ट वाला पॉइंट, कैथोड रेज आयोनाइज द गैसेस थ्रू विच दे पास। कैथोड रेज
ionize the gases through which they pass. कैथोड रेज आयोनाइज करते हैं गैसेस को जिनसे वो पास होते हैं, वो आपने ऑलरेडी पढ़ा है ऊपर वाले में, हाउ दे आयोनाइज द गैस. ये गैसेस को आयोनाइज करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं आयन्स में. जिगर में समझ है इवन. और ये आपको पता है जब कैथोड रेज, ये हमने ऊपर वाले का कैरेक्टर में ही पढ़ा, जब कैथोड रेज स्ट्राइक हो जाती है टुवर्ड्स द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, ये फ्लोरेसेंस दिखाते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. पहली प्रॉपर्टी, कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स. Cathode rays cause heating effect when they fall on thin metal surfaces. Cathode rays consist of material particles. When electric field is applied to the cathode rays, they get deflected towards the positive plate. This means cathode rays contain negatively charged particles. Another point, cathode rays affect the photographic plate, that is called fogging. Cathode rays ionize the gases through which they pass. So this was all about the properties of cathode rays. Allah Hafiz.